हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा की आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए चलते हैं एक एक करके आज की फटाफट खबरों को। तो गाइस सबसे पहले अपडेट आपकी आई है कि श्रम कर्मचारी संघ ने भाजपा को लिए आड़े हाथ, कर्मचारियों के हितों से होता रहा खिलवाड़, धर्मवीर फोगाट। तो विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है, ऐसे में अब कर्मचारी भी अपने अधिकारों को लेकर एकजुट हो गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि जो भी राजनीतिक दल कर्मचारियों के हितों और अधिकारों को उन्हें देने का भरोसा दिलाएगा, कर्मचारी उसी के पक्ष में यहाँ पे मतदान करेगा। तो इसी कड़ी में मंगलवार को स्थानीय महम रोड स्थित संघ कार्यालय में श्रम कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में रिटायर्ड कर्मचारी संगठन भी शामिल हुए, जिसमें कर्मचारियों ने अपने भविष्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खुलकर चर्चा की है। और इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों ने सभी राजनीतिक पार्टियों की चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा की है और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार बड़ी तेजी से महकमों का निजीकरण कर रही है। सरकारी महकमों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्तियां जो नहीं की जा रही हैं, उल्टा HK आनंद लागू कर परमानेंट ठेका प्रथा को लागू कर दिया गया है। तो इस मौके पर रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रांतीय प्रधान जरनैल सिंह सांगवान ने कहा कि पिछले लंबे समय से वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन किसी भी समस्या का 10 साल बीत जाने के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ है, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों में सरकार के प्रति गहरी नाराजगी है। वहीं पर नेक्स्ट अपडेट है कौशल रोजगार निगम से जुड़ी अपडेट। कर्मचारियों का मुद्दा बनाने के प्रयास में राजनीतिक दल। तो गाइस यहाँ पे चंडीगढ़ से बड़ी अपडेट है कि चुनावी दिनों में नए नए मुद्दे उठाते हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों का मुद्दा चर्चा में है। और यहाँ बता दें कि भाजपा सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए कौशल रोजगार निगम का गठन किया था और विभिन्न विभागों में जो कच्चे कर्मचारी ठेकेदारों के माध्यम से लगते थे, अक्सर उनसे ये शिकायतें आती थी कि उनका शोषण हो रहा है, जिसके चलते एक निगम का गठन किया गया और विभिन्न विभागों में कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की गई। तो कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों ने इस निगम को शुरू से ही निशाने पर ले रखा था, क्योंकि उनका आरोप था कि निगम के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में ना तो मेरिट है और ना ही आरक्षण देखा जाएगा। और साथ ही विपक्ष यह भी कह रहा था कि बैकडोर के माध्यम से नियुक्तियां हैं जो की जा रही है, तो सरकार पक्की भर्ती नहीं करना चाहती, इसलिए निगम के माध्यम से कच्चे कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। तो काफ़ी समय तक विपक्ष यह आरोप लगाता रहा, लेकिन जब भाजपा को लगा कि विपक्ष इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में मुद्दा बना सकता है, तो भाजपा ने भी इस दिशा में गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया और नायब सरकार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि निगम के कर्मचारियों को रिटायरमेंट तक हटाया नहीं जाएगा और उनको पक्के कर्मचारी की भांति अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। लगभग 1.20 लाख कर्मचारी इस फैसले में कवर हो गए, जबकि जिन कर्मचारियों का वेतन ज़्यादा था उनका ऑर्डिनेंस पास नहीं हो पाया। तो वहीं पर अब कांग्रेस कर्मचारियों का कार्ड बनाने के प्रयास में। तो कांग्रेस ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, सफाई कर्मियों को रेगुलर करने और वेतन में बढ़ोतरी करने जैसे वायदे करके उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने का बड़ा दाव चला है। और कांग्रेस को पता है कि यह लगभग 1.5 लाख परिवारों का मुद्दा है, जिसे उसने अपने मैनिफेस्टो में खास तरजीह दी है। और कांग्रेस ने कौशल कर्मियों को सरकार में समायोजित करने का भी ऐलान किया है। साथ ही इसमें आरक्षण लागू करने की बात कहकर उसने SC और OBC को भी साधने की कोशिश है जो वो की गई है। और वहीं पर गाइज हर चुनाव में कर्मचारियों के मुद्दे दिखाते हैं अपना रंग। तो किसी न किसी मुद्दे को लेकर कर्मचारी और सरकार के बीच विवाद की स्थिति है जो बन जाती है और सही विवाद चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा मुद्दा बना लिया जाता। तो आज जिन मुद्दों को कांग्रेस उठा रही है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब विपक्षी दल कांग्रेस पर कर्मचारियों के दमन का आरोप लगाते थे और आज कांग्रेस भाजपा सरकार पर कर्मचारियों के दमन का आरोप है जो वो लगा रही है। तो इसमें भी कोई शक नहीं है कि किसी भी सत्ता को लाने और या फिर रुखसत करने में कर्मचारियों का बड़ा रोल रहा है और समय के साथ कर्मचारियों के मुद्दे बदल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखने योग्य बात ये है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू है। सरकार चाहे किसी भी दल की आए, चाहे भाजपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, दोनों ही सरकारों ने इनको यहाँ पे रेगुलर करने का पक्का वादा किया है और साथ ही यहाँ पे मतलब रेगुलर करने जैसा वादा किया है और साथ ही वेतन बढ़ोतरी की भी यहाँ पे अपने मैनिफेस्टो में
मुद्दा है जो वो उठाया है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी इन कर्मचारियों को यहाँ पे पक्का किया जाएगा, HKRN कर्मचारियों को, और साथ इनकी वेतन बढ़ोतरी भी की जाएगी। चुनाव में जो प्रमुख मुद्दा है वो कर्मचारियों का ही मुद्दा ज़्यादा उठ रहा है। तो ये थी गाइज आज की बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।